वनवास जाने से पहले पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, अभी ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की गति क्या और कैसी होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। पांचों भाइयों ने वन में जो देखा उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। पांचों भाइयों ने वन में आखिर क्या देखा और जो उन्होंने देखा उसका क्या मतलब था, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। युधिष्ठिर जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की दो सूंड हैं। वहीं अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण कर रहे थे। जंगल में उन्होंने देखा कि कोई एक पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने जंगल में जो देखा वो भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और वो आसपास के कुओं में पानी है, लेकिन बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। वहीं नकुल ने भी आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे नहीं रोक पाईं। अंत में एक छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो शिला स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने जंगल से लौटकर श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा है। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म करेंगे और करेंगे कुछ और कर्म। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा, इसलिए तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने जो देखा वो तो इससे भी आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों में वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बहुत बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस ओर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर और पद के ऊपर होगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी। कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा इस दुनिया में। अब आई भीम की बारी। भीम ने अपना अनुभव सुनाया। दोस्तों, भीम का अनुभव सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भीम ने क्या देखा। दोस्तों, भीम ने अपना अनुभव सुनाया और कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता इतनी बढ़ेगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी
कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा और अंत में बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस, और जानने की आवश्यकता नहीं है। भीम के बाद सहदेव ने बताया, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच में एक कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि आसपास के कुएं भरे हों और बीच का कुआं खाली हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पास पड़ोस में ही अगर कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भाई भूख से मर जाएगा तो वो देखते ही रहेंगे, और दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसा उड़ा देंगे, लेकिन किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग फिर भी भूख से मरेंगे। सामने महल, बंगले और ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर भी रहा होगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। एक तरफ तो ऊंचे ऊंचे महल होंगे, दूसरी तरफ छोटे छोटे टूटे टूटे झोपड़े। सहदेव के बाद नकुल की बारी आई। नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वो ये कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक नहीं पाईं, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने नकुल को उत्तर दिया, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से श्री कृष्ण ने 5 भाइयों को कलयुग के विषय में जानकारी दी कि कलयुग में क्या होगा, कैसा होगा। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।